अगले साल त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से ही कमर कस ली है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में मेगा रैली को संबोधित किया। इस रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से भाजपा को एक बार और मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले साल में डबल इंजन की सरकार ने त्रिपुरा का विकास किया है। अगले साल हम फिर चुनाव के दौरान आपके पास आएंगे। शाह ने लोगों को आश्वासन दिया कि एक बार और त्रिपुरा की जनता भाजपा को मौका दें। भाजपा त्रिपुरा को देश की श्रेष्ठ राज्य बनाकर दिखाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक विकास का यात्रा शुरू हुआ। त्रिपुरा भी इसमें सहभागी। कुछ समय के बाद फिर से चुनाव आएगा, हम फिर से आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये 4 साल में हमने त्रिपुरा को संभालने का काम किया है। 5 साल बाद एक मौका और दे दीजिए, त्रिपुरा को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। त्रिपुरा की संस्कृति, त्रिपुरा की धरोहर और त्रिपुरा के सौंदर्य को बरकरार करते हुए मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा को देश में नंबर 1 राज्य बनाना है। मुझे भरोसा है आपका आशीर्वाद इसमें मिलेगा। वहीं इस मौके पर अमित शाह ने महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के प्रशासनिक नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आज महिला दिन है, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान शुरू होने वाला है। सारी माताएं बैठी है। त्रिपुरा प्रशासन में नौकरियों में 33% रिजर्वेशन माताओं को मिलने वाला है। उन्होंने पूर्व की माकपा सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि माकपा सरकार ने 25 सालों तक गरीबों का शोषण किया। 50 साल के अंदर 25 साल तक कम्युनिस्टों ने इस त्रिपुरा पर राज किया। 2015 में मैं यहां आया था, जिसको भी मिलते थे वो त्राहिमाम था। ना विकास का नामो निशान था। राजनीति के अंदर हिंसा थी, प्रशासन पर कैडर का नियंत्रण था, राज्य के अर्थतंत्र पर ड्रग्स और आम तस्करी का परछाई पड़ा हुआ था। जनजाति समाज के सारे मेरे आदिवासी ट्राइबल भाई बहन अपने आप को सरकार से कटा हुआ महसूस करते थे। युवाओं में पलायन था। 25 साल तक गरीबों के नाम पर इन लोगों ने राज किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के 39 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की। अमित शाह ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में त्रिपुरा ड्रग्स और नशे की कब्जे से निकलकर विकास की ओर बढ़ा है। 4 साल के बाद मैं आया हूं, तब देख रहा हूं जो त्रिपुरा ड्रग और नशे के कारोबार से त्रस्त था, वो त्रिपुरा आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो त्रिपुरा अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा के इस क्षेत्र में व्यापार कारोबार का हब बन रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी हुई कई योजनाएं हो रही है। त्रिपुरा के हर गरीब के घर में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मोदी जी ने योजना भेजी और विप्लव जी ने योजना को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएलएफटी के साथ समझौता कर राज्य में स्थायी शांति बहाल की गई। साथ ही ब्रू समस्या को लेकर त्रिपक्षीय समझौता कर दशकों से लंबित समस्या का समाधान किया गया। त्रिपुरा में भी शांति के लिए ढेर सारे प्रयास करे गए हैं। एनएलएफटी त्रिपुरा समझौता हुआ, सारे एनएलएफटी के काडर ने
हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में आया है। मैं उन सभी का आज धन्यवाद करता हूं कि त्रिपुरा की शांति के लिए आप सबने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ब्रू समझौते से ब्रू रियांग हमारे भाई 37,000 लोग सालों से घर के बगैर रह रहे थे। आज उनको प्लॉट भी दिया गया है, घर भी दिया गया है, खाने का चावल भी देते हैं और 5 साल में इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर उनको रोजगारी देने का काम भी करेंगे। वर्षों पुराने हमारे ये सवाल को मोदी जी के नेतृत्व में ब्रू समझौतों को कर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वामपंथियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां उनकी सरकारें रही हैं राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। राज्य में अराजकता रही है, लेकिन विप्लव देव की सरकार आने के बाद से राजनीतिक हत्या बंद हुई है। प्रदेश में कानून का शासन लौटा है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं कुछ किसी व्यक्ति के बारे में कह नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार होती है, जहां कम्युनिस्टों की सरकार होती है, वहां राजनीतिक विरोधियों के खून से होली खेली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं, त्रिपुरा के अंदर राजनीतिक हत्या पर फुल स्टॉप लगने का काम, पूर्ण विराम लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री विप्लव देव ने किया है। गंभीर अपराध, खून, बलात्कार, डकैती, दाड़, अपहरण, ऐसे गंभीर अपराधों में 30% की कमी लाने का काम विप्लव देव सरकार ने किया है। और सजा कराने का दर, अगर कोई अपराधी पकड़ा जाए तो उसको सजा कराने का दर जो 5% था, उसको 53% पर 10 गुना बढ़ाने का काम विप्लव देव सरकार ने किया है। अमित शाह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का भी उल्लेख किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। मोदी जी ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी, आतंकवादियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्होंने पूरी दुनिया में संदेश भेजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा के सामने आंख उठाकर दिखाने। 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष धारा 370 को अपनी गोदी में बच्चे की तरह संभाल कर बैठे थे। दूसरी बार आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा।